हाँ, सब बच्चों को नमस्कार। सभी कैसे हैं आप? सबसे पहले यशवंत सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके थे काव्य की परिभाषा, और काव्य की परिभाषाओं में विद्वानों ने कुछ परिभाषाएँ दी थी, वो हम जान चुके थे। और पूरे बोर्ड पर मैंने आप लोगों के लिए काव्य के भेदों का पूरा एक चित्र भी अंकित किया था। आज उसी श्रृंखला में हम यहाँ पर काव्य के भेदों को क्रमशः समझेंगे। ये पूरा समझने का विषय है। तो इसे आप चाहें तो मेरे बोलने के साथ साथ ही लिख सकते हैं कि वे काव्य के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, हम जान चुके हैं कि काव्य के मुख्यतया दो भेद होते हैं, फिर उन भेदों के भी भेद होते हैं, प्रकार होते हैं उसके अंदर। तो मुख्य भेद कौन कौन से हैं? पहला तो है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या है? तो जिस काव्य का आनंद हम सुनकर लेते हैं, जिस काव्य का आनंद हम सुनकर लेते हैं, वह श्रव्य काव्य कहलाता है। और अगर इसको अच्छे से स्पष्ट करना चाहें हम तरीके से, तो जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता हो, जिस छंदमयी, गद्यमयी, पद्यमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता हो, वह श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक कहानी है, रचना है रामचरितमानस, जिसे आप सुनते हैं तो अपने आप ही आपको एक आनंद आता है। तो जितने भी ऐसे महाकाव्य हैं, उन महाकाव्य को जब सुनते हैं, आप श्रवण करते हैं, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। यही श्रव्य काव्य है। अब आगे हम बात करते हैं दृश्य काव्य की। दृश्य काव्य क्या है? जिस गद्य पद्यमयी रचना का आनंद, जिस गद्य पद्यमयी रचना का आनंद आप देखकर, सुनकर, पढ़कर लेते हैं, वह दृश्य काव्य कहलाता है। अब इसमें जितने भी जो नाटिकाएं होती हैं, नाटक होते हैं, वे सब आ जाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त एक नाटक है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। स्कंदगुप्त एक नाटक है। अंधे नगरी चौपट राजा, ये एक प्रहसन है, ये भी दृश्य काव्य में आ जाएगा। ठीक है ना? तो जिस गद्य पद्य में रचना का आनंद हम देखकर ले रहे हैं, वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाती है। अब आगे हम जानते हैं कि अब श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। अब हम श्रव्य काव्य के भेद की बात करने जा रहे हैं। तो श्रव्य काव्य के प्रमुखतया दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो जानते हैं पहले हम प्रबंध काव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य श्रव्य काव्य का प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे रहते हैं। क्या होते हैं? प्रबंध काव्य के जो छंद होते हैं, वे एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे रहते हैं। अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यमा में है ना, याद रखिएगा, जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधे रहते हैं, उसे ही प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य है ना, रामायण एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, श्री रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। ये सब प्रबंध काव्य में आ जाते हैं। पद्मावत महाकाव्य है,
जितने भी महाकाव्य, ये सभी महाकाव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। रश्मि रथी, ये दिनकर की रचना है। कामायनी, ये महाकाव्य है जो प्रसाद ने लिखा है। तो ये सब क्या है? जितने भी महाकाव्य हैं ये सभी महाकाव्य प्रबंध काव्य की अंदर शैली में आते हैं, श्रृंखला में आ जाते हैं। आइए अब आगे हम जानते हैं कि ये मुक्तक काव्य क्या है, ये निर्बंध काव्य क्या है। तो काव्य रचना, ऐसी काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है, ऐसी काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं। ऐसी कथा, ऐसी रचना जिसमें कथा नहीं होती है तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर प्रसंगों से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इस विषय में? वे कहते हैं प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है, प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है? एक गुलदस्ता है, चुना हुआ एक गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य में किसी एक अनुभूति, भाव अथवा कल्पना की अभिव्यंजना होती है। अब आगे जानते हैं हम प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रबंध काव्य के मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य के मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है आख्यान गीत। इनके अतिरिक्त अगर बात करें हम गौण प्रकारों में, प्रबंध, प्रगीत प्रबंध, प्रबंध प्रगीत, लंबी कविता भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रमुख प्रकारों की बात करें तो वो महाकाव्य होगा, खंड काव्य होगा और क्या होगा? आख्यान गीत। अब आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में कि महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है और आख्यान गीत क्या है। मैं आपका इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा महाकाव्य के विषय में, महाकाव्य की परिभाषा क्या है और महाकाव्य कौन कौन से हैं, उन कवियों के नाम, महाकाव्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये सारी बातें इस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आप बिल्कुल, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो मित्रों को आप शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस प्रकार के वीडियोस और किन किन विषयों की, किन किन प्रश्नों की आवश्यकता है। मैं आपके लिए वैसे ही वीडियोस और ये जो है काम की सामग्रियाँ लाता रहूँगा। आप अपना ध्यान रखें और आप दिवाली अच्छे से मनाएं। सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हम तुरंत ही अगले वीडियो में। हम चर्चा करेंगे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत की। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।